नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास में आज और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पाकिस्तान के निर्माण के समय इसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन सिद्धांत का समर्थन किया था, जिसमें भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान में हिंदुओं को समानता का वादा किया गया था। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित करते हुए जिन्ना ने कहा कि आप पाएंगे इस समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहेंगे, धार्मिक अर्थ में नहीं, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति की निजी आस्था है, लेकिन राजनीतिक अर्थों में राज्य के नागरिकों के रूप में। एक रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना की समावेशिता केवल बयानबाजी नहीं थी, जैसा कि पूर्वी पाकिस्तान के अनुसूचित जाति के हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त करने से पता चलता है। जिन्ना ने मंडल के संसद के एक सत्र की अध्यक्षता करने की भी वकालत की, जिसमें मंडल को पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इतिहासकार अहमद सलीम अपनी पुस्तक पाकिस्तान और अक्ली यकीन में तर्क देते हैं, यह तथ्य है कि अल्पसंख्यक सदस्यों में से एक को सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था, नए राज्य के प्रगतिशील रवैये का संकेत देता है और यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। पाकिस्तान स्वयं भारतीय उपमहाद्वीप के अल्पसंख्यकों के अथक प्रयासों से अस्तित्व में आया था। जोगेंद्र नाथ मंडल ने लंबे समय तक मुसलमानों के हितों की वकालत की थी और वह 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तावक थे, जिसने जिन्ना के धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य में बदल दिया था। जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म ब्रिटिश इंडिया की बंगाल प्रेसिडेंसी के बैरिसाल जिले में 29 जनवरी 1904 को हुआ था। यह क्षेत्र पहले पूर्वी पाकिस्तान और आज बांग्लादेश का हिस्सा है। मंडल नाम शूद्र समुदाय में जन्मे थे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1934 में कानून में डिग्री ली। मंडल ने कानून की पढ़ाई तो की, लेकिन उसे पेशे के तौर पर नहीं अपनाया। उन्होंने दलितों पर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपना पूरा जीवन उनके उत्थान और समाज कल्याण के लिए लगाने का फैसला लिया। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन 1937 के भारतीय प्रांतीय चुनावों में बंगाल विधानसभा के बाखरगंज नॉर्थ ईस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शुरू की। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला समिति के अध्यक्ष सरल कुमार दत्ता को हराया। मंडल पर सुभाष चंद्र बोस का गहरा प्रभाव था। बोस की कांग्रेस छोड़ने के बाद मंडल मुस्लिम लीग से जुड़ गए। वह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी थे और 1946 में अम्बेडकर को संविधान सभा के चुनावों में बंगाल से जिताने में मंडल की बड़ी भूमिका थी। तब अम्बेडकर बंबई से जीत हासिल नहीं कर सके थे। मंडल भी संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने अम्बेडकर से परिचर्या कर उन्हें सलाह देकर भारतीय संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई। 1946 के दंगों में उन्होंने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और दलितों से मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा न करने का आग्रह भी किया था, क्योंकि वह मुस्लिमों को भी दलितों की तरह हिंदू उच्च जातियों के शोषण का शिकार मानते थे। यहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन किया और मोहम्मद अली जिन्ना के करीब आ गए। अक्टूबर 1946 में अंतरिम भारत सरकार में जिन्ना ने मंडल को लीग के 5 प्रतिनिधियों में से एक के तौर पर चुना और उन्होंने कानून मंत्री बना दिया। बंटवारे के बाद मंडल पाकिस्तान चले गए। वहां वह संविधान सभा के सदस्य होने का 7 अस्थायी अध्यक्ष बने और उन्हें पाकिस्तान का पहला श्रम और कानून मंत्रालय दिया गया। लेकिन कराची जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में भी दलितों के साथ भारी भेदभाव देखा और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों ने उन्हें खासा परेशान किया। सितंबर 1948 में जिन्ना की मौत के बाद उनका महत्व पाकिस्तानी सरकार में कम हो गया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से उन्होंने बहुत गुजारिश कर हिंदुओं और दलितों की समस्या की ओर ध्यान देने को कहा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर 1950 में उन्होंने पाकिस्तान सरकार से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। पाकिस्तान में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली हिंदू राजनेता निसंदेह मंडल थे। मंडल ने अपने त्याग पत्र में लिखा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के रहने के लिए कोई जगह नहीं और धर्मांतरण या परिसमापन की अशुभ छाया से उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। दलित मुस्लिम एकता का टूटा सपना लेकर मंडल जब भारत पहुंचे तो उन्हें किसी भी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पहले ही पाकिस्तान के हो चुके थे। यह मान लिया गया था कि वे पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। लेकिन भारत पहुंचने के बाद मंडल पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए काम करने लगे। 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बनगांव में उनका देहांत हो गया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।